देखो ये है प्रश्नावली 3.3। ये परिवर्त आयु और विषम तथा सम्मित आयुओं का विषम सम्मित आयु और सम्मित आयुओं से संबंधित प्रश्नावली है। परिवर्त आयु, परिवर्त, सम्मित, विषम सम्मित आयुओं से संबंधित ये प्रश्नावली है। तो अब प्रश्न नंबर 1 में तो केवल परिवर्त आयु पूछा है। परिवर्त आयु के लिए हम क्या करते हैं कि पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो तो वो ट्रांसफर उस आयु का आ जाता है, लेकिन ऑर्डर बदल जाता है। जैसे जैसे ये जो है कौन से ऑर्डर का है, 1 2 3, 3/1, 3/1 ऑर्डर का हो गया। अब ये कितने का होगा, 1/3। तो ऑर्डर बदल गया, चेंज हो गया। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बन गई, स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या बन गई, तो ऑर्डर चेंज हो जाती है। अब देखो इसका जो है ये पहला स्तंभ है, पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना, तो पहला स्तंभ है और ये पहली पंक्ति बना गई है। तो अब क्या हुआ ये कि ये तो स्तंभ आयु है और ये कौन सा है, पंक्ति आयु है, आयुओं की प्रकार। अब सेकंड नंबर ये तुम्हारा इसका जो है आयु का परिवर्त आयु हो गया। अब सेकंड इसी प्रकार अब इस आयु का निकालना है ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज का निशान होता है, इस जगह पर हम टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब इस आयु का हम ट्रांसपोज करेंगे तो पहले स्तंभ को पहली पंक्ति बना दो, दूसरे स्तंभ। अब ये परिवर्त आयु का चिन्ह है। अब या तो जो कह लो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। चाहे ये बोल लो कि पहला स्तंभ पहली पंक्ति, दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति, यानी इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी विनिमय हो जाता है। पंक्तियों और स्तंभों में क्या हो जाता है, विनिमय, चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। स्तंभ पंक्ति बन जाती है और पंक्ति स्तंभ बन जाती है। अब थर्ड नंबर है ये आयु है, इसका ट्रांसपोज हमें करना है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे। अब ये कौन से ऑर्डर का है, 1 2 3, 3 तो पंक्ति है और 3 ही स्तंभ। तो इसका ट्रांसपोज हम करेंगे। ये क्या है तुम्हारा 2/2, ये क्या है 2/2। अब समझो यहां पर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये कौन से ऑर्डर का बन गया, ये भी 3/3 का बना। इंटरचेंज करेंगे इनको ऑर्डर को, तो जो तो सेम है ना, और ऑर्डर जो वर्गायु है ना, तो वर्गायु है तो ये भी वर्गायु होगा, वर्गायु होगा। नंबर 2 है ए और बी आयु दिए हुए हैं, गिवन है। तो सत्यापित कीजिए कि पहले खंड में ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर होता है। ये हमें सत्यापित करना है, यानी हमें सिद्ध करना है। सेकंड खंड ए माइनस बी का ट्रांसपोज होता है इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ये हमें सत्यापित करने हैं दोनों खंड। अब वैसे हम तुम्हारे लिए परिवर्त के गुण लिखा चुके हैं, यानी प्रॉपर्टी लिखानी। तो वो इन प्रश्नों के माध्यम से आपको ये अध्ययन कराया जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी बताई है वे सत्य है। क्या है, सत्य है, तभी सत्यापित करवा रहे हैं। और देखो ये ऋण 1 है,
ये ऋण 1 है और ये ऋण 4 है, तो कितना हो जाएगा? ऋण 5। दो ये भी धन के हैं और ये भी धन के हैं, क्या हो जाएगा? 3। 2 और 1 3। 3 ऋण 5 यानी ऋण जो 5 धन 1 6, 7 धन 2 9, 9 और 0 अब ऋण 2 है, ये 1 है, यानी कि क्या आएगा? ऋण 1 और 3 4, 1 और 1 2, ये इसका जोड़ा। अब एक ए का ट्रांसपोज निकालो, अब पहले ही निकाल लो। ए का ट्रांसपोज ऋण 1 स्तंभ वाइज बोल रहा हूं, ऋण 1 5, ऋण 2 2 7 1 3 9 1, ये ट्रांसपोज का निशान है। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ऋण 1 2 3 5 7 9 ऋण 2 1 1। अब ए का ट्रांसपोज हो गया। अब ऐसे बी का ट्रांसपोज अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो यहां से बी का ट्रांसपोज होगा तो हमारा ऋण 4 1 ऋण 5 1 2 0 1 3 1। ये बी का इस बी का ट्रांसपोज होगा। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज यानी इसका ए प्लस बी है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिख देता हूं। 5 3 ऋण 2 6 9 और 9, यानी दूसरी पंक्ति पहला दूसरा स्तंभ बना गया। 6 9 9। ऋण 2 इसका क्या ट्रांसपोज। अरे यार किधर ट्रांसपोज करी दो। मैं देखो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का मान हमने यहाँ निकाला है। अब इसी का मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज ये कर दिया है। देखो ऋण 5 3 ऋण 2 ये पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बन गया। 6 9 9 ये दूसरी पंक्ति है, दूसरा स्तंभ बन गया। ऋण 1 4 2 तीसरी पंक्ति है, तीसरा स्तंभ बन गया। तो इसका क्या हो गया? ट्रांसपोज हो गया। अब राइट हैंड साइड ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज लिखो। ये कर दीजिएगा। ऋण 1 5 ऋण 2 2 7 1
3 9 1। अब ए का ट्रांसपोज मैंने कहां से लिखा, यहां से लिखा, अरे ये नहीं, ये है। अब देखो राइट हैंड साइड है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज ये है, तो मैंने ये लिख दिया, प्लस प्लस लगा दिया, बी का ट्रांसपोज ये है, बी का ट्रांसपोज लिख दिया प्लस करके। अब इन दोनों को हम संगत अवयवों को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जैसे ऋण 1 ऋण 4 ऋण 5 5 धन 1 6 ऋण 2 धन 1 ऋण 1 2 धन 1 3 7 धन 2 9 1 धन 3 4 3 ऋण 5 ऋण 2 9 जीरो जोड़ेंगे 9 1 और 1। अब ये है, देखो लेफ्ट हैंड साइड का मान भी यही आगू आ रहा है और राइट हैंड साइड का भी यही आगू आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये सत्यापित हो गया। क्या हो गया, सत्यापित। अब हम तुमको सेकंड खंड बताएंगे। देखो ए और बी यहाँ पर दिए हुए हैं ताए प्रश्न, ये ए मैट्रिक्स है माइनस ये बी मैट्रिक्स है, इसको पहले मैट्रिक्स में से दूसरे मैट्रिक्स को घटाया जा रहा है, तो संगत अवयवों को घटाएंगे, यानी जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा, इस तरह से घटाएंगे। जैसे ऋण 1 धन 4 तो ये क्या हो गया 3, 2 ऋण 1 1 3, अब देखो ऋण का गुणा इसमें करेंगे धन हो जाएगा, 3 धन 5 यानी 8। अब दूसरी पंक्ति पर आ जाओ, 5 ऋण 1 यानी 4, 7 ऋण 2 5, 9 ऋण 0 ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3 1 ऋण 3 क्या हो गया ऋण 2 और 1 ऋण 1 का मतलब 0। अब इस तरह से हमने a माइनस बी ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हम a का ट्रांसपोज b का ट्रांसपोज पहले खंड में भी निकाल चुके हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू a माइनस बी का ट्रांसपोज, a माइनस बी क्या है, ये है। अब इस पर मैंने ट्रांसपोज का निशान लगा दिया, तो पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल देंगे, यानी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ, ऐसे बोल लो या ऐसे बोलो। जैसे पहला स्तंभ में 3 4 ऋण 3, तो पहला स्तंभ में तो पहला अवयव बन गया, दूसरा स्तंभ तो ये बन जाएगा तुम्हारा दूसरी पंक्ति बन जाएगी, तीसरा स्तंभ ये है तीसरी पंक्ति बन गई। 8 9 इस पर लिख लेता हूं, इस तरह से हमने a माइनस बी का ट्रांसपोज लिया। अब ये क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड, अब क्या है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज तुम्हारा ये है, ये लिख दिया, बी का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ये है, ये लिख दिया। इसी तरह से हमने ये घटा दिया, संगत एलिमेंटों घटाया, तो देखो घटाने पर पहले इसमें बता चुके हैं, तो -1 धन 4 3 5 ऋण 1 4 ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3 2 ऋण 1 1 7 ऋण 2 5 1 ऋण 3 ऋण 2 3 धन 5, अब ये धन का हो जाएगा 3 धन 5 कितना 8,
9 ऋण 0 9, 1 ऋण 1 0। अब तुम क्या देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड का जो मान ये है और राइट हैंड साइड का मान जो है ये है वो इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये सत्यापित हो गया। अब समझो एक का ट्रांसपोज दिया हुआ है, देखो हमें सुविधा होगी, यहाँ पर सुविधा होगी और यहाँ पर सुविधा, हमें निकालना नहीं। अब इस राइट हैंड साइड के लिए ए प्लस बी के लिए ये ज्ञात करना होगा। तो हम जानते हैं प्रवृत्ति के गुण से ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बराबर ए, ये होता है। implies that देखो ए का ट्रांसपोज ही दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज कोष्टक के अंदर है 3 4 1 2 0 1, फिर इसका भी ट्रांसपोज बराबर ए, फिर इंप्लाई दैट ये क्या सूचित कर रहा है कि इसका ट्रांसपोज करो। तो पहली पंक्ति है पहला स्तंभ बना दो 3 4, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो बराबर ए। अब ए हमको मालूम हो गया। अब कौन से ऑर्डर का है ये 2/3 ऑर्डर का है, ठीक है। अब ए प्लस बी ए कितना है, ये दिया हुआ है, हमें निकाल चुके हैं, प्लस बी ये है 2 1 1 2 3। अब इनके संगत एलिमेंटों को जोड़ेंगे 3 ऋण 1 2 ऋण 1 धन 2। देखो यहां तक हमने बता दिया 0 धन 1 4 धन 1 2 धन 2 4 0 धन 3 अब ए का ट्रांसपोज भी निकालो, ए का ट्रांसपोज ये दिया हुआ है। अब बी का ट्रांसपोज ऋण 1 2 1 1 बी का ट्रांसपोज, हाँ बी का ट्रांसपोज करो ऋण 1 2, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं ना, ऋण 1 2 1 1 2 3, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन, इस तरह से ये बी का ट्रांसपोज निकल दिया। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू
ए प्लस बी ये है। इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। ये जो है इस मैट्रिक्स ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो गया क्या, ये। अब राइट हैंड साइड ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज प्लस प्लस आया, प्लस दिया हुआ है, वो सेकंड खंड के लिए है। अब इसको हम निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, जी ए का ट्रांसपोज हो गया, प्लस बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। अब देखो ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज ये है जो गिवन है तुम्हारा, ये मैंने लिख दिया यहाँ से, ए के ट्रांसपोज का मान, प्लस बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ये है, तो बी का ट्रांसपोज हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब इनको जो है हम जोड़ेंगे, 3 ऋण 1 2 4 धन 1 5 ऋण 1 धन 2 1, अब 2 धन 2 4 0 धन 1 1 1 धन 3 1 धन 3। देखो हमने ये निकाल लिया, ए मैट्रिक्स निकाल लिया हमने, दोबारा से समझा रहे हैं। ए मैट्रिक्स का मान ये है, ए प्लस बी, ये ए मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स। इनके संगत अवयवों को हम जोड़ेंगे चिन्ह सहित, तो देखो 3 ऋण 1 2 ऋण 1 धन 2 1 0 धन 1 1 4 धन 1 5 2 धन 2 4 1 और 3, ये हो गए 4। तो ये हमने जो है ए प्लस बी मैट्रिक्स निकाल लिया। अब बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज जो है इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ये प्राप्त हो गया। लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये है ए प्लस बी है, ये क्या है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिख दिया, इसका ट्रांसपोज का चिन्ह लगा दिया। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ये प्राप्त होगा, राइट हैंड साइड ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज यहाँ से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, बी का ट्रांसपोज ये निकाल चुके हैं, बी का प्लस बी का ट्रांसपोज है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये चीज प्राप्त होगी। अब क्या है कि ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के मान बराबर आ रहे हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, ए का ट्रांसपोज ये दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। देखो हमें ए का ट्रांसपोज हम निकाल चुके हैं पहले खंड में, तो ये है ए मैट्रिक्स जो है, ए मैट्रिक्स का मान ये है ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब ये ए दिया हुआ है, ये माइनस माइनस लगा दिया, बी ये लिख दिया मैंने। अब इसको मैंने पहले आयु में से यानी ए आयु में से बी आयु को घटाया, तो ये प्राप्त हुआ। अब
बी का ट्रांसपोज निकाल लो, क्योंकि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो हम पहले खंड में भी बी का ट्रांसपोज समझा दिया है। अब लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी का ट्रांसपोज, ये ए माइनस बी है और इसका ट्रांसपोज ये प्राप्त हो जाएगा। राइट हैंड साइड ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज गिवन, ए का ट्रांसपोज लिख दिया, माइनस बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज। अब इसको हल करेंगे तो हमको ये आदि प्राप्त हो जाएगा। हम समझा चुके हैं अन्य खंडों में, इसलिए अब देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का मान भी यही है और राइट हैंड साइड का मान भी, तो दोनों के मान संगत अवयव कैसे बराबर, तो a माइनस बी का डिफरेंस इक्वल टू या a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर है, a का ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज, इन दोनों बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमको सत्यापित करना है।